हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इनसाइड पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारा इनसाइड अवर अर्थ। पहले तो हम अर्थ के इनसाइड स्ट्रक्चर में कितनी लेयर्स होती हैं, क्या क्या लेयर्स होते हैं, उनके नाम, वो उनकी डिस्टेंस क्या होती है, इनके बारे में जानेंगे। पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। यह हमारी ग्रासेस लाइक लैंड, ये हमारी 3 लेयर हो गई, जो कि हमारी क्रस्ट होती हैं, मेंटल होती हैं एंड कोर होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे ट्रस्ट में 2 फ्लोर होते हैं, कॉन्टिनेंटल फ्लोर और ओशियनिक फ्लोर। ये हमारी थिनेस्ट लेयर होती है, मतलब सबसे पतली लेयर होती है हमारी तीनों लेयर में से। इसमें कि हमारा जो कॉन्टिनेंटल एरिया होता है 35 किलोमीटर एंड हमारा ओशियन फ्लोर क्या होता है, ये नियर अबाउट हमारा 5 किलोमीटर होता है। ओके, एंड देन मेंटल के बारे में बात करते हैं। ये हमारी बीच की लेयर होती है, ये हमारा कितनी डिस्टेंस पे होती है, इसका 2900 किलोमीटर नियर अबाउट होता है। हमारा जो कोर होता है वो सबसे निचला लेयर होता है, ये इसका रेडियस हमारा कितना होता है 3500 किलोमीटर। अभी तो हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में समझा है, बाकी अब हम इस लेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। क्रस्ट क्या होती है, ये हमारी थिनेस्ट लेयर होती है हमारे सारे लेयर्स ऑफ इनसाइड ऑफ अर्थ के बारे में। तो क्रस्ट के कुछ मासेस ऑफ मिनरल्स होते हैं। हमारा पहला मासेस ऑफ मिनरल एक ऐसे क्या होता है, जैसे कि हमारा पहला कॉन्टिनेंटल मासेस में क्या होता है, इसमें कुछ मिनरल्स बनते हैं जो कि किससे बनते हैं, सिलिका से प्लस एल्यूमिनियम से। ये हमारे कुछ मिनरल कॉन्टिनेंटल मास पे बनते हैं। और जो दूसरा हमारा ओशियन फ्लोर पर बनता है, ओशियन मासेस पे, उसके व्यास पे जो मिनरल बनता है वो हमारा सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनता है। इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म भी होता है, जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम को हम सैल बोलते हैं और सिलिका और मैग्नीशियम को हम सीमा बोलते हैं। अब हम कुछ चीज़ें मेंटल के बारे में जानते हैं कि मेंटल क्या होती है, क्या चीज़ें इसमें होती है। दूसरा हमारा मेंटल, मेंटल क्या है, इट इज जस्ट बीनीथ क्रस्ट मिडिल लेयर एक्सटेंड अप टू डेप्थ 2900 किलोमीटर। इसके बारे में हमें सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई है कि 29 किलोमीटर की इसकी नियर अबाउट डिस्टेंस है, ये हमारी एक मिडिल लेयर है। ओके, हमारी थर्ड लेयर क्या थी, कोर। कोर के बारे में जानेंगे हम। इसकी रेडियस तो हम लोग जान चुके हैं, वो कितनी थी हमारी 3500 किलोमीटर थी। अगर हम जाने कि कोर किस चीज़ों से बना हुआ है, तो ये मेनली मेड किया गया है इसको निकल एंड आयरन, ये इन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, नाइस। जैसे कि अभी हम लोगों ने उसका कॉमन नेम निकाला था सिलिका एल्युमिनियम और सिलिका मैग्नीशियम का, वैसे ही इसका भी कॉमन नेम है। अगर हम इसके बारे में और जाने तो द सेंट्रल कोर हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारे कोर के एकदम सेंट्रल पार्ट पे बहुत हाई प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा हीट होती है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रॉक एंड मिनरल्स है। अब हम रॉक के बारे में जानेंगे। हमारे कितने टाइप के रॉक्स होते हैं, हमारे 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। पहला क्या है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक।
हमारा इग्नियस रॉक किन वर्ड से बना हुआ है? एक लैटिन वर्ड था हमारा, उसका नाम था हमारा इग्नी वर्ड। उसका मतलब होता है इग्नी वर्ड, जो हमारा लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है फायर। ये हमारे लैटिन वर्ड से आया है। ओके। अब हमारा सेडिमेंट्री वर्ड कहाँ से आया है? ये भी लैटिन वर्ड से ही आया है, जो कि है सेडिमेंटम, जिसका मतलब क्या होता है कि सेटल डाउन। हमारा मेटामॉर्फिक रॉक किस वर्ड से बना है? ये हमारा ग्रीक वर्ड था, जिसका नाम है मेटामॉर्फोस। इसकी मीनिंग क्या होती है? उसकी मीनिंग है चेंजेस ऑफ फॉर्म। हमारे फॉर्म्स में कैसे चेंजेस होते हैं। ये मेजरली जो चेंजेस हमारे डिफरेंट चीजें हैं वो तो हम समझ चुके, इसकी मीनिंग क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि इग्नियस रॉक होते क्या हैं। ये ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि कब बनते हैं? जो मॉल्टन मैग्मा है, जब कूल हो जाए और वो सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक बोलेंगे। और जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होगा, वो एक ऐसा रॉक होगा, जो रॉक्स हमारे सॉलिडिफाई हो चुके थे, वो कुछ कुछ सेडिमेंट्स में टूटते जाएंगे और वो एक तरीके से एक तरफ जाके डेपोजिट होकर इकट्ठे हो जाएंगे। उनको हम सेडिमेंट्री रॉक कह देंगे। और फिर वही सेडिमेंट्री रॉक और जो हमारा इग्नियस रॉक है, वो दोनों अगर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में जाएंगे, तो वो दोबारा से मैग्मा में कन्वर्ट होकर क्या बना देंगे? मेटामॉर्फिक रॉक बना देंगे। यही हमारे 3 तरीके के रॉक्स हैं। अभी हमें कुछ चीजें और जाननी है, किस बारे में? इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक्स ये भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक होता है इंट्रूसिव रॉक और एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक। ये सब क्या होते हैं? पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। When its molten lava comes on the earth's surface, it's rapidly cool down and become solid. इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारा मोल्टन लावा है, वो हमारा अर्थ सरफेस पे जब आएगा, वो तुरंत कूल हो डाउन हो जाए और वो सॉलिडिफाई हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव रॉक। इसका मतलब क्या है कि मोल्टन लावा है, वो सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर गिर रहा है और तब वो सॉलिडिफाई हो रहा है, तब वो रॉक में कन्वर्ट हो रहा है। और वही डिफरेंट वे में अगर हम समझें तो एक्सट्रूसिव रॉक उसका एकदम अपोजिट है। अगर मैग्मा, जो हमारा मोल्टन मैग्मा है, वो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट गिरे और वो तब जाके ठंडा हो और उसका रॉक बने, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव रॉक। ये वर्ड सही समझ में आ रहा है? इंक्लूसिव मतलब इनसाइड, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। ओके। हाँ, हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे कि हमारा इंक्लूसिव रॉक का एग्जाम्पल क्या है? बसल्ट रॉक, जो कि हमारे कहाँ पे होते हैं? डेक्कन प्लेट्यू में मिलते हैं हमारे। अब वही अगर एक्सक्लूसिव रॉक का एग्जाम्पल समझेंगे, तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ग्रेनाइट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारी ग्राइंडिंग स्पाइसेस। स्पाइसेस ग्राइंडिंग मतलब कि जो पुराने ज़माने में लोग ग्राइंड करते थे, स्पाइसेस को कूटते थे, वो ग्रेनाइट के बने हुए होते थे। उम्मीद करती हूँ ये आपको सारे रॉक्स और मिनरल्स के बारे में समझ में आया होगा। चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रॉक साइकिल। हमने ये तो पढ़ लिया कि इग्नियस रॉक क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं। अब हमारा रॉक साइकिल जो होता है वो यही होता है कि जैसे कि मतलब अगर हमारा एक इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, तो फिर हमारा मेटामॉर्फिक रॉक फिर से इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो सकता है। ये सारी चीजें हमारी साइकिल वे में चलती रहती हैं। जैसे कि हमारा मैग्मा है, मॉल्टन मैग्मा, जो कि बहुत ज्यादा लिक्विडिफाई है। अब ये जो है, जब कूल डाउन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? इग्नियस रॉक में। अब यही इग्नियस रॉक जब सेडिमेंट में कन्वर्ट होंगे, तो फिर जब ये डिपॉजिट होते हैं तो क्या बनते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। तो यही सेडिमेंट्री रॉक जब ये हाई प्रेशर में जाते हैं,
जैसे कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों साथ में जब हाई प्रेशर और हाई हीट पर जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। और यही मेटामॉर्फिक रॉक जब और ज़्यादा मेल्ट होगा तो क्या बन जाएगा? मैग्मा, मोल्टन मैग्मा। ओके, तब यही सारी साइकिल जो है फिर से रिपीट होती रहेगी और हमारे अलग अलग रॉक्स बार बार कन्वर्ट होते रहेंगे। उम्मीद है कि रॉक साइकिल और आपको रॉक्स और क्रस्ट के तीनों लेयर्स समझ में आई होंगी। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा चैप्टर 3 क्लास 7 ज्योग्राफी का। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।